सभी को प्रणाम। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज मैं आपको मीरा का छोटा सा कहानी सुनाऊंगी। हमारे आदर्शों में से एक आदर्श मीराबाई भी रही हैं, जिनसे मैं बचपन से प्रभावित रही हूँ। इसलिए नहीं कि ये धार्मिक या आध्यात्मिक पात्र हैं, बल्कि इसलिए कि जो उन्होंने साहस दिखाया और संघर्ष किया। जिस समय प्रदा प्रथा का बोलबाला था, उस समय वो घूंघट और महलों के चार दीवारी से बाहर आई। कहानी है, मीरा के पति का स्वर्गवास हो चुका था। वे वैधव को घर बैठे रोते कलपते नहीं बिताना चाहती थी। उनका विचार था कि ज्ञान, कर्म और भक्ति का जन जन में प्रसार किया जाए, विशेषतः महिला समाज में। ससुराल वाले सभी विरोधी थे, पितृगृह से भी कोई समर्थन न था। सामंतवादी प्रतिबंधों के अनुसार उन्हें पर्दे की ओट लेकर घर में ही दिन काटने चाहिए। इन प्रतिबंधों को मीरा की आत्मा स्वीकार करने को तैयार न थी। वे धर्म प्रचार के लिए जीवन लगाना चाहती थी। प्रतिबंध बुरी तरह आ रहे थे, फिर भी उनकी आत्मा ने उस दबाव को स्वीकार न किया। प्रचार प्रवचन के लिए वे घर छोड़कर निकल पड़ने के लिए व्याकुल हो रही थी। मीरा ने अपने समकालीन संत मानस रचित तुलसीदास जी के पास मार्गदर्शन के लिए एक पत्र भेजा। पत्र में लिखा था, जाके प्रिय न राम वैदही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गरु तत्यो कंत ब्रज वनिता भय सब मंगलकारी। अर्थात तुलसीदास जी ने मीरा को कहा कि मेरा मत है कि जो रिश्तेदार भगवान की भक्ति में बाधा उत्पन्न करे और जिनके हृदय में राम और सीता ना हो, उनको त्याग देने में ही जीव का भला है। यहाँ सब राम और सीता से तात्पर्य अयोध्या के राम और सीता से नहीं है, बल्कि उनके पीछे छुपे सत्य को समझें। आगे है, प्रेम में जो बाधा उपस्थित करे, भगवान की भक्ति के मार्ग में जो रुकावट डाले, ऐसे व्यक्ति यदि तुम्हारा खास रिश्तेदार जैसे माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी या संतान या शिक्षक या वो गलत गुरु जो भगवान के निष्काम प्रेम को छोड़कर संसार देने का दावा करे, संसार के भोग और ऐश्वर्य की तरफ जीव को ले जाए, तो उसका त्याग करना ही श्रेष्ठ है। जैसे प्रहलाद ने पिता का त्याग किया, विभीषण ने अपने सगे भाई रावण से अलग हुआ और भरत ने अपनी माता कैकेयी से मुख मोड़ा। राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग किया। ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों का साथ छोड़ा। कहने का अर्थ ये है कि इन लोगों ने सत्य का साथ दिया, सत्य के मार्ग पर चले और बदले में इनकी हानि कुछ भी नहीं हुई। इनके साथ सब मंगल ही मंगल होते चला गया। इसमें और भी पद है, चूंकि ये लघु कथा है इसलिए मैं इन्हें छोड़ रही हूँ। पद बड़ा था, पर उपरोक्त पंक्तियाँ से ही उन्हें समाधान मिल गया। वे निकल पड़ी और जनसाधारण को अपने द्वारा उत्पन्न किए गए भाव सरोवर में स्नान कराते हुए दिशा बोध का लाभ दिलाती रही। मीरा को इस प्रसंग में ससुराल वालों के त्रास, रूढ़िवादियों के व्यंग उपहास सहने पड़े, पर वे किसी की परवाह न करके आजीवन अपने उमंग भरे कदम उठाते ही रही। उन्होंने अनेक गीत रचे और उन्हें अभिनव के साथ जनसाधारण को सुनाते हुए जीवन बिताया। हम देखेंगे कि हमारे समाज में या देश के किसी भी कोने में सुधारवादी तत्वों की स्थिति और भी उपहासास्पद है। धर्म, अध्यात्म, समाज और राजनीतिक क्षेत्रों में सुधार एवं उत्थान के नारे तो जोर शोर से लगाए जाते हैं, पर उन क्षेत्रों में जो हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, उसमें कथनी और करनी के बीच जमीन आसमान जैसा अंतर देखा जा सकता है। ऐसी दशा में उज्जवल भविष्य की आशा धूमिल होती चली जा रही है। क्या हम ऐसे ही समय की प्रतीक्षा में ऐसे ही हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहें, अपने को असहाय, असमर्थ अनुभव करते रहें और स्थिति के बदलने के लिए किसी दूसरे पर आशा लगाए बैठे रहें? मानवीय पुरुषार्थ कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद। ओम शांति।